गाइस सवाल नंबर 4 क्या बोलता है, ये भी सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, यदि एक व्यक्ति का आय और व्यय मतलब इनकम और एक्सपेंसेस का अनुपात 9:5 है, उस व्यक्ति की आय इनकम दिया गया है 27,000, तो उसकी बचत राशि याद कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पहला बात तो आपका आय दिया गया है रेशियो में और व्यय दिया गया है, ठीक है ना। देखिए आय का रेशियो क्या दिया गया है 9, तो हम मान लेते हैं 9x, व्यय का क्या दिया है 5, तो मान लेते हैं 5x, ठीक है ना। अब पूछा क्या गया है, आय का इनकम भी दिया गया है आपको, तो बोला है क्या बचत राशि बताइए। तो बचत मतलब सेविंग कितना करता है। देखिए बचत कर सेविंग का क्या हो सकता है, जितना भी इनकम हो रहा है और एक्सपेंसेस से घटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो आपका सेविंग हो गया। तो आय मेरा 9x था माइनस एक्सपेंसेस 5x था, तो वैल्यू क्या आएगा 4x आएगा। 4x तो आ गया, लेकिन x का वैल्यू तो फाइंड किया ही नहीं है। 4x का वैल्यू अगर फाइंड रहता तो इसे मल्टीप्लाई करके हमारा बचत आ जाता, लेकिन नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे हमारा आय का इनकम का वैल्यू दिया गया है। देखिए आय दिया गया है कितना 27,000 दिया है, कितना दिया है 27,000 रुपया दिया है। आय दिया गया तो आय का हमारा रेशियो दिया गया है, तो रेशियो से हम इसको एक्स फाइंड कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस दिया रहता तो हम लोग एक्सपेंसेस का रेशियो से फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है आय दिया गया, तो आय का रेशियो क्या है 9x है, तो हम लोग 9x लिख लेंगे। 27,000 एक्स का वैल्यू क्या आएगा 27,009 आएगा। ये आपका 3 टाइम में, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू को, 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना लाए हैं 3,000 लाए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12,000 रुपया आ जाएगा, जो कि सेविंग कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है गाइस। तो इस तरह के सवालों में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप 30 सेकेंड के अंदर बना लोगे अगर आप सब प्रैक्टिस करते हो तब, ठीक है ना। अगर पूछ देता आपका एक्सपेंसेस दिया रहता और आपका व्यय क्या बोलते हैं, अगर आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया रहता और आपका पूछता इनकम कितना हो रहा है, तो भी आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ बोला क्या गया है आय दिया गया है और बोला है बचत कितना है, ठीक है ना। तो बचत निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकम को एक्सपेंसेस से माइनस करते हैं, तो वैल्यू हमारा आया 4x आया, ठीक है ना। 4x में x का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी अमाउंट दिया उसका हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया रहता तो एक्सपेंसेस का 5x यहाँ पे लेते, लेकिन यहाँ पे आय दिया गया है तो आय का रेशियो 9x था, तो 9x लेके x का वैल्यू फाइंड किए हैं, फिर जो भी वैल्यू आया इसको यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई करके आंसर लाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को एग्जाम में आप इजीली बना पाएंगे। और बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में।